आज लॉकडाउन के दौर में जब रियायतें थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जा रही हैं तो जिंदगी जल्द पटरी पर लौटे लोग ये चाहते हैं। लेकिन जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, उनके मन में अब भी आशंका है कि आखिर स्थितियां सुधरेंगी कब वापस दोबारा बच्चे स्कूल जा पाएंगे, उनकी पढ़ाई में जो असर पड़ रहा है उसको कैसे दूर किया जाएगा। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका निशंक जी। धन्यवाद। निशंक जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आज सब जानना चाहते हैं कि आखिर लॉकडाउन रहेगा या फिर धीरे धीरे हटेगा। सब जानना चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज आखिर कब से खुलेंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत चिंता है। इस पर सरकार का रुख क्या है? मैं समझता हूं कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में यदि स्कूल धीरे धीरे भी खुलेंगे तो उसके लिए भी हमको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये कोहरा मचा है और पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है, तो हमारे पास जो हमारे छात्र हैं, हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, परिवार का भविष्य है, इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए जब भी सामान्य सी स्थिति आएगी फिर हम लोग ये विचार करेंगे कि किस सीमा तक और कब तक और कितने ढंग से छात्रों को हम स्कूल तक लाएंगे, उसकी प्रतिशत कितना होगा। तो ये अभी जो स्थितियां हैं आगे आने वाले समय में हम लगातार इस पे विचार भी कर रहे हैं और सोचेंगे, लेकिन हमारी शीर्ष प्राथमिकता अपने बच्चे के भविष्य का है, अपने बच्चे की सुरक्षा का है, उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा का है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है और इसलिए उसके भविष्य को और उससे भी पहले उसके जीवन की रक्षा को, इन दोनों में हम बेहतर समन्वय बनाने का कोशिश करेंगे। सर, कोरोना महामारी के दौर में बच्चे और उनके माता पिता बच्चों की पढ़ाई भविष्य को लेकर बहुत आशंकित है, ये आप भी जानते हैं, लगातार आप एड्रेस भी कर रहे हैं क्योंकि। लेकिन देश के शिक्षा मंत्री उनके डर को इस वक्त जब आपको देश सुन रहा है कैसे दूर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अब अभिभावक के बच्चों में इस डर का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ। मैं छात्रों आपसे भी मैं लगातार संवाद कर रहा हूँ, अभिभावकों से भी लगातार मैं संवाद कर रहा हूँ, सभी प्रदेशों के शिक्षा मंत्रीगण से भी मैं संवाद कर रहा हूँ और अब शिक्षकों से भी लगभग मेरा संवाद होता है और एक अलग से भी दिन हम लोग अभी विचार विमर्श करने वाले हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि इन विषम परिस्थितियों में भी हमने रास्ता निकाला है। ऑनलाइन ये पाठ्यक्रम कैसे आप तक पहुँचे, ये हमने कोशिश की है और वो जो स्कूली शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा शीर्ष तक हम लोगों ने कोई कुरकसर नहीं छोड़ी, यथासंभव ये कोशिश की है। हम दीक्षा पोर्टल पर लगभग 80,000 पाठ्य सामग्री को लाई हैं, 1 से लेकर के और 12वीं तक की कक्षाओं का पूरा पाठ्यक्रम NCERT ने उस पर डाला हुआ है। और बाहर से भी जो विद्यादान 1 में हम लोगों ने जो लोगों से आग्रह किया था कि वो पाठ्य सामग्री को दें, शिक्षाविद दें, शिक्षक दें, जो कंपनी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो हमको विद्यादान में दें, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सामग्री हमको दी है जो हमने उस पोर्टल पर डाला है। और विभिन्न राज्यों ने भी अपनी सामग्री तैयार करके दीक्षा पोर्टल पर डाला है। समृद्ध है वर्तमान में परिस्थितियों में दीक्षा पोर्टल है और ई-पाठशाला जो हमारे NCERT ने किया है और NIOS ने भी बहुत सारे पाठ्यक्रमों को अपने उसमें डाला है। तो जहाँ स्कूली शिक्षा में हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त सामग्री दे रहे हैं, वहीं उच्च शिक्षा में स्वयं हो या स्वयं प्रभा हो, इन दोनों में तकनीकी शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक और अनुसंधान की दृष्टि से जो हमारा NDL है, जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें लगभग 5 करोड़ पाठ्य सामग्री, शोधात्मक सामग्री, तरह तरह की ऑडियो वीडियो, तमाम प्रकार के चर्चाएं, वो सब कुछ उस पर है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्वयं जो प्लेटफॉर्म है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न भाषाओं में, हिंदुस्तान की प्रमुख 10 भाषाओं में तो कम से कम उसको समृद्ध करेंगे हम, और हम तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम आपके पास तैयार हैं। और जहाँ तक जिन छात्रों के पास, चाहे वो स्कूली शिक्षा है, चाहे वो उच्च शिक्षा है, जो तकनीकी शिक्षा वाला छात्र है, यदि उसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, यदि उसको लगता है कि नहीं वो नेट की भी सुविधा उसके पास नहीं है, तो उसके लिए भी हमने 24 घंटे चलने वाले
ऐसे DTH पर स्वयं प्रभा के 32 चैनल चला रहे हैं, 32 जो 24 घंटे चलेंगे। और इतना ही नहीं, वो दूरदर्शन पर मिलेंगे आपको, और डिश TV पर मिलेंगे वो आपको टाटा स्काई पर मिलेंगे, वो रिलायंस पर मिलेंगे, वो जियो के मोबाइल ऐप पर मिलेंगे, और ये फ्री मिलेंगे। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हम लोगों ने, ये हमारे सामने जो बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती के सामने हमने कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकाले हैं तेजी से, जिससे हमारा छात्र वो अपने घर पर पढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि अध्यापक भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, जुड़े हैं छात्र से, और अभिभावक भी हमारे छात्रा का मनोबल, विद्यार्थियों का मनोबल बनाया हुआ है और उसके साथ मदद कर रहा है, जो मेरी जानकारी है। इसलिए अब अभिभावक को भी न तो घबराने की ज़रूरत है और न छात्र को घबराने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, सारी सुविधाएं तो नहीं मिल सकती हैं। इतना बड़ा संकट आया है, पूरी दुनिया करा रही है, पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है, और हम तो इस संकट के समय में भी अपने छात्रों से संवाद किए हुए हैं, अभिभावकों से संवाद किए हैं, कोई रास्ता निकाल रहे हैं। वैकल्पिक हमने आपको छात्रों को पाठ्यक्रम दिया है और शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है, चाहे वो स्कूली शिक्षा का है चाहे उच्च शिक्षा का हो। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि मेरे अभिभावकों के मन में कोई संशय है या बहुत ज़्यादा डर है, और छात्रों को भी यही स्थिति है। लेकिन हाँ, इस बड़ी कठिनाई का हमको मुकाबला करना है, पूरी ताकत के साथ रहना है। कठिनाइयों में हम रास्ता निकालेंगे, और मुझे भरोसा है कि जिस गति से हम चल रहे हैं और जिस ढंग से मेरे छात्रों ने पूरा मनोयोग के साथ, मस्ती के साथ अपना अध्ययन भी शुरू किया है, इस पाठ्यक्रम को भी हमने थोड़ा सा कम किया है ताकि उस पर ज़्यादा बोझ ना हो। और मैं लगातार अभिभावकों से भी अनुरोध करता रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चे पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें, थोड़ा सा उसको मस्ती के साथ इस समय उसकी मदद करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, और मुझे भरोसा है कि अभिभावक ऐसा कर रहे होंगे। इस बीच आपने निशंक जी, 23 अगस्त को JEE परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है, लेकिन सर क्या आपको ये लगता है कि अगस्त तक कोरोना की स्थिति में सुधार हो जाएगा? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और आपको मालूम है कि पीछे के समय से जिस तरीके से चल रहा है उसने पूरी दुनिया को बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर